बिहार के भी पदाधिकारी जो हैं अपने चहेते लोगों को, अदर जिला के लोगों को अपने माध्यम से जॉब में असंगठित क्षेत्रों में एंट्री करवाते हैं और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को वंचित करते हैं। कि बरौनी रिफाइनरी से जितना प्रदूषण पैदा होता है, वहाँ की जो गंध आती है, इससे काफी लोग चर्म रोग से, कैंसर से, सारे रोगों से लोग पीड़ित हैं। पेमेंट हम करवा दिए, प्रबंधन पेमेंट कर दी और मजदूर से कहता है एटीएम से तुम पैसा निकाल के हमको घर पे पहुंचा दो, नहीं तो तुमको निकाल दो। बात करें, मतलब पैसा देने के बाद उससे घूस लिया जाता है। बिहार का विकास तभी होगा जब हर हाथ को काम और काम का उचित दाम मिलेगा, तभी बिहार का विकास। केंद्र की सरकार है, नई औद्योगिक नीति के तहत इन्होंने कहा था कि अब सिर्फ घोषणा कि स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उसको सॉल्व करने का औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयास किया जाएगा। अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है। गिरिराज सिंह मंत्री हों कि जीतन राम मांझी लघु उद्योग मंत्री हों, कारपोरेट के पॉलिसी के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार में, कारखाना में शामिल करने की बात जब तक नहीं होगी तब तक विकास असंभव है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बेगूसराय जिले में है। ये वही बेगूसराय है जहां के सांसद गिरिराज सिंह हैं, जिनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्टर तो वो बन गए हैं, लेकिन बेगूसराय की मौजूदा हालात अगर आप जानेंगे तो जानकर चौंक जाएंगे। पूरे भारत में प्रदूषित शहरों में से एक शहर कहा जाता है बेगूसराय को। बेगूसराय में बहुत बड़ा कारखाना है बरौनी रिफाइनरी, जो आज से नहीं है, कई दशकों से बरौनी रिफाइनरी जो तेल शोधक कारखाना है वो चल रहा है, लेकिन उसको लेकर आज भी यहाँ के मजदूर जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या वजह है कि बेगूसराय एक लंबे अरसे तक नहीं बदल पाया? इसी सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव प्रहलाद सिंह हैं। सर प्रहलाद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर आपका। जी, बेगूसराय जिला में जी, बरौनी रिफाइनरी, एनटीपीसी, थर्मल पावर, HURL खाद कारखाना और लघु उद्योग, पेप्सी प्लांट अभी नया लगा बियाडा नगरी में, इथेनॉल कारखाना, पहले से भी देवना में लघु उद्योग का कारखाना है, कई कल कारखाने हैं। लेकिन इन कल कारखानों के वजह से जो बेगूसराय जिला प्रदूषित हुआ है और जो यहाँ के स्थानीय जनता को क्षति के बावजूद भी जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ से जनता उस लाभ से वंचित। क्यों वंचित है सर? जब इतने कारखाने मौजूद हैं हमारे बेगूसराय जिले में, तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है मजदूरों को? देखिए, मजदूरों को दिक्कत इस मायने में आ रही है कि कारखाना प्रबंधन कारपोरेट सेक्टर के इशारे पर प्रॉफिट, दर प्रॉफिट, तर प्रॉफिट, पर प्रॉफिट के नाम पर स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने से वंचित रखता है। कर रहे हैं इसलिए वंचित रखता है कि स्थानीय मजदूर अपने उचित अधिकार, अपनी उचित मजदूरी की मांग करेंगे और बाहर के जो मजदूर आएंगे जिसको जहां तहां हम रखेंगे, यदि वो वेतन की मांग, उचित मजदूरी की मांग करता है तो वो उसका सहारा यहाँ कोई नहीं होगा, उसको यहाँ से भगा दिया जाएगा और हमारा प्रॉफिट जारी रहेगा। एक पर्पस ये है। दूसरा है कि लोकल स्तर पर लोगों को नहीं लेना। बड़े पदाधिकारी अदर स्टेट के जो हैं, बिहार के भी पदाधिकारी जो हैं अपने चहेते लोगों को, अदर जिला के लोगों को अपने माध्यम से जॉब में, असंगठित क्षेत्रों में एंट्री करवाते हैं और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को वंचित करते हैं। ये दूसरा बिंदु है। तीसरी बात है कि ये तीनों, चारों, पांचों कल कारखाने, जो भी कल कारखाने हैं, उसमें अभी देखा जाए कि बरौनी रिफाइनरी से जितना प्रदूषण पैदा होता है और हर्ल से जितना प्रदूषण पैदा होता है, इसके बाद इथेनॉल बरौनी ब्लॉक के बगल में है, प्रखंड कार्यालय के बगल में, वहाँ की जो गंध आती है, इससे काफी लोग चर्म रोग से, अस्थमा रोग से, कैंसर से, डायबिटीज से, हाई ब्लड प्रेशर से, सारे रोगों से लोग पीड़ित हैं। मतलब उसका कोई समाधान निकाला नहीं जाता? कहीं कोई समाधान नहीं। सरकार जो अभी वर्तमान में केंद्र की सरकार है, नई औद्योगिक नीति के तहत इन्होंने कहा था कि अब सिर्फ घोषणा
कि स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उसको सॉल्व करने का औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयास किया जाएगा। अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार सिर्फ वादा करती है। हमारे यहाँ के टेक्सटाइल्स मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, न्यू सांसद वर्तमान मंत्री अभी हैं, पूर्व में भी सांसद दोबारा बने, पूर्व में भी सांसद थे, लेकिन जस का तस समस्या पड़ा हुआ है। बरौनी रिफाइनरी पहले के जो भी पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी के तहत फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम 1948 उसमें यह बना हुआ है कि जहां भी कल कारखाना होगा अगल बगल के इलाकों में उचित बिजली, पानी, उसके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके तहत जनता को लाभ पहुंचाएगी। अभी उस लाभ को पहुंचाने के बजाय बरौनी रिफाइनरी में इस 2 साल से जो पूर्व से सड़क चली आ रही है, जो सड़क लाखों आबादी को जोड़ता है, कारखाना प्रबंधन के साथ साथ पटना जिला की ओर ले जाता है, उस रास्ते को भी जबरन इनक्रोच करने का प्रयास कर रहा है। इस पर भी संघर्ष जारी है। माननीय मंत्री, भारत सरकार के स्थानीय सांसद जिन्हें भी ज्ञापन दिया गया, स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया गया, जिला पदाधिकारी से भी बात की गई, प्रबंधन से भी बात किया गया, अभी तक जनता संघर्ष में है। कोई उचित निदान, रास्ता को अवरुद्ध करना अभी तक नहीं छोड़ा है। काफी जनता प्रभावित है। उसी को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं? हम लोग उसको भी लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और जो भारत की सरकार केंद्रीय बजट में मजदूर विरोधी बजट को पास किया है, मजदूरों को कोई उचित जगह नहीं दिया है। इससे बिहार का विकास होगा? कभी नहीं, कैसे नहीं? संभव विशेष पैकेज दिया गया, 59,000 करोड़ बिहार को पैकेज मिला है। संभव नहीं। बिहार का विकास तभी होगा जब हर हाथ को काम और काम का उचित दाम मिलेगा, तभी बिहार का विकास संभव है। लघु उद्योगीकरण किया जाएगा। जीतन राम मांझी को बनाया गया है एमएसएमई की तरफ से मंत्रिमंडल मिला है, उसमें 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ का लघु उद्योग का उत्पादन किया जाएगा बिहार में। आप समझ लीजिए इस बात को कि अभी भी लघु उद्योग पहले भी था, अभी भी लघु उद्योग लगा है, और राजकीय उपक्रम भी हैं, केंद्रीय उपक्रम भी है। फिर भी स्थानीय बेरोजगार, क्वालिफाइड लड़का लड़की दोनों, जो यहाँ पर काफी ओवर उच्च शिक्षा ग्रहण की है, तकनीक ग्रहण किया है, बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मंत्री कोई बन जाए, गिरिराज सिंह मंत्री हो कि जीतन राम मांझी लघु उद्योग मंत्री हो, कारपोरेट के पॉलिसी के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार में, कारखाना में शामिल करने की बात जब तक नहीं होगी तब तक विकास असंभव है। दीप तले अंधेरा, कारखाना यहाँ है, अंधेरा यहाँ है, अंधेरा में यहाँ रह रहे हैं। इसलिए नजदीक समय में अभी हम लोगों ने तय किया है और आगे भी हम तय करने वाले हैं, नजदीक समय में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सहित शिक्षा, इन 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए हम औद्योगिक नगरी बेगूसराय में जनता को गोल बंद करके उसका उचित लाभ जनता को मिले। कारखाना के 10 किलोमीटर परिधि में जितनी भी आबादी है, उस आबादी को इसका लाभ मिले, इसके तहत हम संघर्ष करने की योजना बना रहे हैं और इसी को लेकर के हम आगे संघर्ष करने वाले हैं। देखिए, साथ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए AITUC एटक के वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार के ललन ललित जी। ललन ललित जी, लगातार आप लोग कई वर्षों से जो है मजदूरों का ये संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सफलता नहीं नजर आ रही है, मिलती हुई नजर आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो सफलता मिल ही रही है और सफलता का कोई अंत नहीं होता है, और सफलता एक संघर्ष हमारा लगातार चलते रहता है, आंदोलन होते रहते हैं। अभी इस बार क्या विशेष करेंगे? क्या लगता है कि इस प्रकार से बार बार आंदोलन करने से आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अभी देखिए कि पिछले करीब 5 साल से हम लोग का है कि न्यूनतम वेतन
कम से कम 21,000 रुपया पर मंथ हो। और 21,000 रुपया, क्योंकि आज का घर चलाने के लिए, मजदूर का कोई परिवार चलाने के लिए कम से कम 21,000 रुपया हम लोग की समझ है, और संयुक्त ट्रेड यूनियन की मांग पूरा देश भर में। तो आज आंदोलन हर जगह हो रहे हैं, और न्यूनतम वेतन के लिए हम लोग दबाव बनाते हैं, तो आज न्यूनतम वेतन मिल रहा है, और न्यूनतम वेतन का जो इंक्रीमेंट होता है वो भी मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है तो कि फिर क्यों फिर बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब अगर सफलता मिल गई और न्यूनतम वेतन मिल ही रहा तो फिर नहीं, न्यूनतम वेतन, हम न्यूनतम वेतन 21,000 पर मंथ मांग रहे हैं, वो न्यूनतम वेतन 400 रुपया पर डे, मतलब कितना हुआ, 12,000 दे रहे हैं, और अभी बढ़ा के वो 500 रुपया कुछ रुपया हुआ, तो वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये 500 सवा 500 रुपया जो है उससे परिवार नहीं चल सकता है। मतलब कम से कम 6 आदमी तो जोड़िएगा, माँ बाप, खुद पति पत्नी और 2 ही बच्चे लिए, तो 6 आदमी अगर कैसे जी सकते हैं 500 रुपया में आज के डेट में, ये मुश्किल है। ये इसलिए हम लोग का आंदोलन चलते रहता है, क्योंकि हमारा ये जो महंगाई है उस अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं है। हाँ, और भी जानिए, जब आप पूछ रही हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस लेवल पर जा चुकी है कि न्यूनतम वेतन को कहती है कि तो जो है वो ज़्यादा है। एक नया चीज पास की है कानून सरकार संसद में, वो फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, मतलब सुदूर कोई देहात में एक जगह जाके वहां पे बैठ के तय कर लिया कि यहाँ पे 5-6 आदमी कैसे जी लेगा, और उसको कहा कि न्यूनतम वेतन से भी कम उसको पैसा देने का अधिकार दे दिया जाए। तो हम कैसे नहीं लड़ेंगे? हम न्यूनतम वेतन जो अभी दे रहे हैं उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं, और आप उससे भी कम तय करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा? अच्छा, गिरिराज सिंह लगातार 2 बार से सांसद है, इस बार तो मंत्री पद भी उनको मिल चुका है, वो क्या, इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया? आप लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, उन तक ये समस्या लेकर पहुंचे क्यों? देखिए, गिरिराज बाबू यहाँ के सांसद हैं, तो हम मजदूर संगठन चलाते हैं, और मजदूरों की स्थिति आप हर जगह देखिए कि अभी इतना बड़ा विकास हो रहा है, जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि इतना फंड आया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न काम करने वाला मजदूर खुशी पूर्वक जी रहा है। आप सबसे बात कर सकते हैं उसको, और जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ना वो खुश है। तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर लोकल है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बाहर के, वो सब खुश है, लेकिन ना छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हमारे खुश हैं, ना हमारे मजदूर यहाँ पर खुश हैं। और उन लोगों को जो दिक्कतें होती है, तो उसको लेके हम लोग प्रबंधन के सामने आवाज उठाते हैं, और प्रबंधन के पास बात जाती है तो प्रबंधन उस पर एक्शन लेती है तो उसको पेमेंट कराते हैं। अब स्थिति कभी कभी इतनी भयावह हो जाती है कि आपको हम बतावे कि पेमेंट हम करवा दिए, प्रबंधन पेमेंट कर दी, और मजदूर से कहता है एटीएम से तुम पैसा निकाल के हमको घर पे पहुंचा दो, नहीं तो तुमको निकाल क्या दो। बात करें, मतलब पैसा देने के बाद उससे घूस लिया जाता है? बिल्कुल, एकदम, ये सुनने में बिल्कुल अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन ये हकीकत है। इस बात का प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण आता है हमारे पास। वो मजदूर बोलेंगे इस बात को कि हाँ उनके साथ ऐसा, हाँ, वो आखिर क्यों दे रहे हैं, क्यों सह रहे हैं इस चीजों को? इसलिए कि उसको लगता है कि उसको कह दिया जाता है कि अगर तुम नहीं दोगे तो हम दूसरे दिन दूसरे को रख लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रहलाद जी अभी चर्चा की इतनी ज्यादा है कि हर उसका उसी का भाई तैयार हो जाएगा, सर हमको 10,000 दीजिए हम खरीद लेते। तो ये चीज का जो संकट है, तो बताइए इससे तो कैसे हम समझें कि विकास जम के हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत किए थे एटक के महासचिव थे और साथ में एटक के उपाध्यक्ष थे। साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी कंपनी है यहाँ पे, उसमें लगातार धांधली हो रही है, चाहे वो मजदूर के साथ हो, चाहे वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो। हालांकि यहाँ पे है तो रोजगार की व्यवस्था तो है, लेकिन रोजगार यहाँ के जो स्थानीय मजदूर हैं उनको नहीं मिल रहा है। हमें नहीं पता कि गिरिराज सिंह जो दोबारा से बने हैं बेगूसराय के सांसद, वो क्या कर रहे हैं कि आज उनके ही बेगूसराय की जनता इतनी बेहाल है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इतनी सारी कंपनियां बेगूसराय में होने के बावजूद भी। साफ शब्दों में ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन बाद
2 दिन बाद जो है ये लोग फिर से प्रोटेस्ट करने वाले हैं एटक के तहत, जिसमें यहाँ के मजदूर जो है अपनी मांग, न्यूनतम दर की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है उस दिन और क्या सरकार उनकी बातों को सुन पाती है कि नहीं। साफ शब्दों में ये भी कह रहे हैं कि बाहर से मजदूर बुलाए जाते हैं और यहाँ के लोगों को काम नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं। 21,000 महीने की मांग है इनकी मांग को सुनी जाएगी या नहीं, ये भी देखना होगा। क्या कुछ होता है वो हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। बहरहाल हम बेगूसराय में मौजूद थे, हमने सोचा कि आपको दिखा दे कि गिरिराज सिंह जो बड़े बड़े बयान देते हैं, कभी पाकिस्तान को यहीं से बैठे बैठे उड़ा देते हैं, वाकई उनके जिला में, कहने के लिए तो ये हमारा भी जिला है क्योंकि हम इसी जिले से आते हैं, वाकई उनके जिले में कितनी खुशियां हैं और लोग कितने खुशहाल है और क्या कुछ कार्य हो रहा है। बाकी इन सभी तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।